सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं भजन संहिता 55 लेकर, और इसका शीर्षक है विश्वासघाती के विनाश के लिए प्रार्थना। तो आइए शुरू करते हैं भजन संहिता 55 विश्वासघाती के विनाश के लिए प्रार्थना। पहली आयत हमें बताती है, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। तो पहली आयत में कहा परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। क्यों कान लगाई भाई? जब परमेश्वर ने आपको बार बार समझाया था मेरी आज्ञाओं पर चलो और जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो, मेरी बंदगी करो, मुझे परमेश्वर स्वीकार करो और सही राहों पर चलो, तो क्या उस समय आपने ध्यान दिया था? और आगे इसी आयत में कहते हैं, और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़, अर्थात जब मैं गिड़गिड़ाऊं तो मेरी ओर से मुंह न मोड़। तो ये आज हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 55। इसके जो टाइटल को एक बार फिर से देख लेते हैं, विश्वासघाती के विनाश के लिए प्रार्थना। अर्थात इसके अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है और वो बेहद दुखी, परेशान, टूटा मन वाला है, और वो किस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है वो हम भजन संहिता 55 में आज देख रहे हैं। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर जी सारी बातों से एक बार ध्यान हटाकर सिर्फ मेरी ही जो प्रॉब्लम है उसी की ओर आप देखो। तो मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। यहाँ पर जो प्रार्थना करने वाला है वो बेहद ही सीरियस हालत में है और कहता है कि मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। चिंता के मारे मैं छटपटाता हूँ। कोई ऐसी समस्या मुझे परेशान कर रही है जिसकी वजह से कि मैं चिंता के मारे छटपटा रहा हूँ। और तीसरी आयत में बताते हैं, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। जो शत्रु है उन्होंने तो हंगामा खड़ा कर रखा है मेरे विरुद्ध, और जो दुष्ट लोग हैं वो उपद्रव कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, और वे मुझ पर दोषारोपण कर रहे हैं। जो मेरे शत्रु है और जो दुष्ट है वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। मेरे शत्रु और जो दुष्ट व्यक्ति है वो मुझ पर अलग अलग प्रकार के दोष लगा रहे हैं और बहुत ही क्रोधित होकर मुझे सताते हैं। मेरा जीना उन्होंने हराम कर रखा है। और चौथी आयत में कहते हैं, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है। यानी कि किसी भारी चिंता के मारे मैं बहुत भारी संकट में हूँ। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बेहद ही नाजुक हालात में है और मृत्यु का भय मुझे समाया गया है। और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति इस समय जो है कौन है, पहले तो ये देख लेते हैं। दाऊद का मस्किल हम पढ़ रहे हैं। जब जीपियो ने आकर साउल से कहा, क्या दाऊद हमारे बीच में छिपा नहीं रहता? जब दाऊद है वो जीपियों के बीच में छिपा हुआ था और जीपियो ने साउल को बता दिया था कि जिसको तू ढूंढ रहा है वो हमारे मध्य में है। उस दुख की घड़ी में दाऊद इस प्रार्थना को परमेश्वर के सामने व्यक्त करता है, प्रार्थना करता है। वही हम भजन संहिता 55 में इसलिए पढ़ रहे हैं। चौथी आयत को एक बार फिर से देखेंगे, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। और जब दाऊद को पता चलता है कि साउल है वो बहुत सारे बंदों को लेकर है, उसकी मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए आ रहा है, तो वो बहुत ही डर जाता है। और 5वीं आयत में कहते हैं, भय और कंपी ने मुझे पकड़ लिया है। भय ने मुझे पकड़ लिया है और भय के मारे में कांप रहा हूँ और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। और 5वीं आयत में लिखा है, और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। जब व्यक्ति भयभीत होता है तो उसके रोए रोए मतलब जो शरीर के ऊपर जो हमारे बाल होते हैं छोटे छोटे, ये बिल्कुल अलग ही प्रकार के भय से, डर से अलग ही प्रकार के नजर आते हैं। छठी आयत कहते हैं, तब मैंने कहा, जब इतना कुछ मेरे साथ हो गया, मैं बिल्कुल डर गया, मैं भयभीत हो गया और मृत्यु बिल्कुल मेरे सामने आ खड़ी हुई, उस समय छठी आयत में लिखा है, तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। जब बेहद हम गंभीर परिस्थिति में होते तो उस समय सोचते हैं कि काश ये सपन होता या कुछ ऐसा होता कि मैं इस जगह को छोड़कर चुपके से निकल जाता और मैं
विश्राम पाता। और 7वीं आयत कहती है, देखो फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। और कहता है कि मैं यहाँ से इस जगह को छोड़कर, परेशानी में दबा व्यक्ति मैं इस जगह को छोड़ देता और कहीं ऐसी जगह चला जाता कि यहाँ पर जो मुझे चिंता सता रही है, जो दुख सता रहा है, जो पीड़ा सता रही है, वो बिल्कुल भी नहीं होते और मेरी जान का खतरा टल जाता। और 8वीं आयत कहती है, 8वीं आयत में लिखा है, मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। हे प्रभु, उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। रात दिन में उसकी शहरपनाह पर चढ़कर चारों ओर घूमते हैं और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात होता है। उसके भीतर दुष्टता ने बसेरा कर लिया है और अंधेर, अत्याचार और छल करने वाले उससे दूर नहीं। जो मेरी नाम धराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता था वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान वाला था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। यहाँ पर दाऊद याद करता है कि मेरा जो एक्चुअल में जो शत्रु है, जो मेरे पीछे पड़ा है, एक्चुअल में मेरा, वास्तव में वो मेरा शत्रु नहीं है बल्कि मेरा मित्र के समान था। हम साथ साथ परमेश्वर के भवन में जाते थे। अपनी उन अच्छी यादों को याद करता है। और 15वीं आयत कहती है, उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीवित या अधोलोक में उतर जाएं, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयों और उत्पात भरा है। और 16वीं आयत हमें बताती है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझको बचा लेगा। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो यहोवा परमेश्वर हमको बचा लेता है। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कहराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। जब तीनों टाइम नमाज पढ़ी जाती है, बाइबल पढ़ी जाती है, प्रार्थना की जाती है, तो परमेश्वर हमारी उस दुआ को, उस प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि वो परमेश्वर देख रहा होता है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची है, हमेशा हर पल है वो, तीनों पहर है वो मेरी बंदगी में लवलीन रहते हैं। 18वीं आयत कहती है, जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उससे उसने मुझे कुशलता के साथ बचा लिया है। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उससे उसने मुझे कुशलता के साथ बचा लिया है। अर्थात मैं तो गंभीर लड़ाई के बीच में था, युद्ध के बीच में था, और परमेश्वर ने मुझे इतने भयंकर युद्ध से बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया है। बड़ी सेना के साथ शत्रु है मेरा सामना करने के लिए आया था और मैं तो अकेला था, लेकिन इतने सारे लोगों के मध्य में भी परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, मुझे छुड़ा लिया, मुझे सुरक्षित रखा है। 19वीं आयत कहती है, परमेश्वर जो आज ही से विराजमान है वह सुनकर उनको उत्तर देगा। ये वही है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के पास आते हैं लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है और न ही फिर उनके अंदर परमेश्वर का भय आता है। 20वीं आयत में कहते हैं, उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा, उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है। उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई थी। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारी थी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धार्मिक को कभी टलने नहीं देगा। 22वीं आयत एक बार फिर से, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। अपना बोझ मतलब सारी समस्याओं को परमेश्वर के सामने रख दे, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। बाय मिस्टेक भी कोई धर्मी है, कोई परमेश्वर से प्यार करने वाला है, वो दुख तकलीफ के कारण मर नहीं जाएगा, पीड़ित नहीं रहेगा, परमेश्वर उसको छुड़ा लेगा। और 23वीं आयत कहती है, परंतु हे परमेश्वर तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली जीव अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगे, परंतु मैं तो यहोवा पर भरोसा रखूंगा। 23वीं आयत एक बार फिर से, परंतु हे परमेश्वर तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। किन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा? जो अकारण मेरे बैरी बने हैं, जो परमेश्वर को मानते ही नहीं कि परम जिंदा परमेश्वर है,
हत्यारे और छली जीव अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगी, परंतु मैं तो तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा। आज की वीडियो फिलहाल इतना ही।